सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बसे विस्थापितों का एनसीएल की विस्थापना नीति के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक के नेतृत्व में प्रभावितों ने मुंह पर काली पट्टी बांधी और मौन जुलूस निकाला और न्यू मार्केट से पैदल चलकर एनसीएल मुख्यालय पहुंचे। इन्होंने एनसीएल के महाप्रबंधक निरंजन सिन्हा को दोहरे मापदंड के खिलाफ 10 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और 1 हफ्ते में उनकी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिले में और कहीं देखा नहीं गया है अभी तक कि कहाँ पे डेवलप हुआ। अरे सर, विस्थापन का अंतिम चरण चल रहा है, कब बताया जाएगा? अरे आपको मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजा मिलना नहीं होता है। 11 लगाने के बाद RN पॉलिसी लागू होती है सर। विस्थापन आप कर रहे हैं, विस्थापन को जवाब चाहिए, बताओ लोग कहाँ जाएंगे। आपका कोई पॉलिसी लागू नहीं हुआ सर अभी तक। डेली ब्लास्टिंग हो रहा है सर, घर गिर रहा है सर। कितने डिसमिल जमीन आए दिन घर गिर रहे हैं सर, आए दिन घर गिर रहा है सर। बोलिए सर। नहीं बुलवाइए 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 सर, बोलेंगे आज, नीति स्पष्ट कीजिए। देखिए, इनका रवैया इसी तरह का रहता है, हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाते हैं ये लोग। विस्थापन की प्रक्रिया इतने दिनों से चल रही है, न इनके पास कोई नीति है न इनकी नीयत स्पष्ट है। अभी तक इतना बड़ा शहर विलोपित हो रहा है, इसकी बसाहट कहाँ होगी इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। इसको बसाएंगे नहीं बसाएंगे, क्या करेंगे, कोई चर्चा नहीं होती है। ऊपर से इन्होंने दोहरा मापदंड अपना लिया है इस मामले में। पहले क्या था कि जितने भी विस्थापन हुए हैं उसमें पट्टेदारों को और शासकीय भूमि या वन भूमि पर निवासरत लोगों को बराबर का लाभ मिला है। इस बार विसंगति है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पट्टेदारों को अलग मुआवजा मिलेगा और जो शासकीय भूमि पर या वन भूमि पर या अनुबंध की भूमि पर जो निवासरत लोग हैं उनको मुआवजा कम बनेगा। हमारी मांग यही है कि भाई पहले जब आप देते आए हैं, अभी तत्काल 10 नंबर वार्ड का विस्थापन हुआ, 10 नंबर में इन्होंने सबको बराबर लाभ दिया है। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो अभी जो साहब आए थे, ये इनका नाम है निरंजन रुकमानदा, जीएम है। इनसे चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा कि नहीं, पहले गलती हो गई थी। मैंने कहा कि अगर सर पहले गलती हुई थी तो उसमें कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ, क्योंकि आर्थिक क्षति हुई कंपनी को अगर गलती हुई तो कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ और कितना रिकवरी हुआ। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत कम लोग थे उसमें। हम लोग के 4-4 पीढ़ियां यहाँ गल गई, 4-4 पीढ़ियां यहाँ रह के गुजर गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोई मतलब जब से कोई बताया ही नहीं जा रहा है कि कितना आपको मुआवजा मिलेगा, जमीन प्लाट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोहरा नीति क्यों हो रहा है? एनसीएल वालों को जितना मुआवजा मिल रहा है उतना सरकारी वालों को भी मिलना चाहिए। बच्चे छोटे हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, बच्चे बड़े हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए विद्यालय होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। जो भी हमको सुविधाएं थी वो फिर से हम लोग को मिलनी चाहिए और हम लोग को फुल मुआवजा मिलना चाहिए। जितना उनको मिल रहा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। और ये 4 बार हम लोग धरना दिए हैं, अगर ये हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम लोग बार बार आंदोलन करेंगे। जितनी बार हो सकता है उतनी बार करेंगे, लेकिन हम लोग इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का भविष्य पूरा इसी में हम लोग का गल गया। पीढ़ी चली गई, कई पीढ़ियां हम लोग की बीत गई।